So I'm Amisha and I'm your brain development coach. I hope that we have a great class today. So we have had a lot of classes of mindfulness, and this is another class where we will be discussing about stress management. Yes, so we can see some pictures. So what do you see in these pictures? How the person is feeling, what are some of the expressions that you can see? क्या देख सकते हो आप इस pictures में? So in this picture, what are some of the emotions that you can see about how the person is feeling? What would be the thoughts? क्या सोच रहे होंगे, क्या feel कर रहे हैं? कैसा लग रहा है ये photos को देख के? ऐसा लग रहा है that they all are stressed, right? So we can see in all the photos that how the person is feeling, उनके क्या emotions हैं, they are worried, they are frustrated, frustration लग रहा है. First photo में ऐसा लग रहा है उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, and there is a lot of overwhelming situation where they are scared, they are frustrated. So this is called stress. Stress हम सबकी life में है, whether it's a child, whether it's a student, your parents, your teachers, people around you, we all feel stress. तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट है, राइट. सो सम व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, कभी काम कंप्लीट नहीं होता है, कभी आपके असाइनमेंट्स है, पढ़ा नहीं है, आपके एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम रूम में बैठते हो लेकिन कुछ याद नहीं आता है, यू गो ब्लैंक. देयर इज़ योर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, देयर इज़ अ स्टेज फियर, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस होता है. तो हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, हम बच नहीं सकते हैं. So what we can learn to manage our stress, कि हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, उसे अपना फ्रेंड कैसे बना सके. जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है, क्या हमारी लाइफ में स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए? सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्ट्रेस दो टाइप का होता है. सो वन इज कॉल्ड यू स्ट्रेस एंड अनदर इज कॉल्ड डी स्ट्रेस. तो इसका क्या मतलब होता है? तो डी स्ट्रेस होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आपको समझ नहीं आता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करो, आपकी परफॉर्मेंस एकदम से डाउन चली जाती है, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कल एग्जाम है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हो लेकिन बहुत प्रेशर है कि कैसे जाएं, क्या बोल के जाएं, या आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, आपको उसका आंसर नहीं आता है. तो ये जो होता है ये डी स्ट्रेस होता है, जहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि उस सिचुएशन में क्या करें, और सिम्टम्स बहुत हाई हो जाते हैं कि बहुत घबराहट होगी, बहुत डर लगेगा, पता नहीं क्या बोलें, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा. तो ये हमारा नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं डी स्ट्रेस. लेकिन एक पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस भी होता है जिसे हम बोलते हैं यू स्ट्रेस. तो यू स्ट्रेस मतलब आपने देखा है कि आपको कल एक ट्रिप पे जाना है, और ट्रिप पे जाने से पहले आप सारी पैकिंग करेंगे, वो एक एंग्जाइटी, एक एक्साइटमेंट रहती है कि कल का दिन कैसे होगा, हम कैसे प्लान करेंगे, वहाँ जाके क्या क्या करेंगे. तो वो जो स्ट्रेस होता है वो यू स्ट्रेस होता है, जिसे हम बोलते हैं अच्छा वाला स्ट्रेस. आप किसी स्पोर्ट्स के लिए बहुत एक्साइटेड है और एक वीक में आपका स्पोर्ट्स का मैच है, तो उसके लिए जो एक्साइटमेंट होगी, जिसमें आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़्यादा आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश करोगे, और वो एक्साइटमेंट और परफॉर्मेंस अच्छी करने का हमेशा जो फीलिंग रहती है उसे हम लोग बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस रहता है. तो हमें क्या कोशिश करनी है? सो वी हैव टू ट्राई दैट वी रिमेन इन द स्टेट ऑफ यू स्ट्रेस. वो पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी भी है, वरना आप पढ़ोगे नहीं, देयर वुड बी नो मोटिवेशन कि आप आगे क्या करना चाहते हो, आगे क्यों बढ़ना चाहते हो. सो दैट इज कॉल्ड आ यू स्ट्रेस, जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है. अब समझते हैं कि स्ट्रेस क्यों आता है. जब हम बच्चों की बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट को स्ट्रेस फील हो. तो अब कॉजेस क्या क्या आते हैं? तो कॉजेस सबसे पहले होता है एकेडमिक प्रेशर. अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब रीजंस को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि अब उन पे काम कैसे करना है. तो एकेडमिक स्ट्रेस, बहुत सारा काम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, और कभी कभी समझ नहीं आता है कि कैसे काम कंप्लीट करें, होमवर्क भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, देन देयर इज ऑल्सो वाइवा. तो एक एकेडमिक प्रेशर जो है वो काफ़ी बन जाता है. द सेकेंड इज द पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर कैसे? कि एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो,
लेकिन आपको नहीं पता कि अपने उन फ्रेंड से कैसे बात करें, तो ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। या आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो हर संडे बाहर जाते हैं लेकिन आप नहीं जा पाते हो, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है। आपके फ्रेंड्स ने बोला कि चलो आज क्लास को बंक करते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है, तो अब समझ नहीं आता कि उनकी बात माने या फिर बंक ना करें। तो इसे बोलते हैं हम लोग पीयर प्रेशर, कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी एज के ग्रुप है, उनकी वजह से क्या प्रेशर बनता है। देन इज एक्स्ट्रा करिकुलर। आपने देखे होंगे कुछ क्लास के बच्चे जो हर एक्टिविटीज में टॉप पे रहते हैं, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, इट्स डांस, इट्स म्यूजिक, और लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो ये नहीं कर पाते हैं, तो उनको वो कभी कभी एक प्रेशर जो है वो बन जाता है कि बाकी सारे बच्चे इतना कुछ एक्टिविटीज कर पा रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रेशर। देन इज पेरेंटल प्रेशर। किन किन के पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो हमेशा उनको बोलते रहते हैं कि आपको पढ़ना है, और पढ़ो और पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। पेरेंट्स की वजह से प्रेशर फील होता है? यस, एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड्स। यस, आई ऑल्सो फील दैट प्रेशर। सो दिस इज द प्रेशर फ्रॉम द पेरेंट्स, जब आपको बोलते हैं कि देखो आपके जो है वो वाला कजन तो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, या वो तो इतना अच्छा कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हो, देखो आपकी सिस्टर तो इतना अच्छा कर रही है लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो। सो दैट इज द पेरेंटल प्रेशर दैट इज देयर। देन अनदर रीजन इज टाइम मैनेजमेंट। किस किस को लगता है कि हमारे पूरे दिन में इतना सारा काम रहता है कि समझ ही नहीं आता कि फ्री टाइम कब मिले। पहले स्कूल होता है, फिर स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन क्लासेस जाओ, फिर डांस क्लासेस जाओ, फिर स्पोर्ट्स के लिए जाओ, देन आके वापस होमवर्क करो। किस किस को ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं बचता है, पूरे दिन हम लोग तो पढ़ते ही रहते हैं या स्कूल का ही काम करते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, जब आपको नहीं पता कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। देन इज चेंज इन स्कूल। कभी कभी होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास पे जाना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना। सो ऑल दीज चेंजेस, मे बी आप अभी कहीं पे रह रहे हो, आपको अपनी जगह चेंज करनी है, सो दीज आर कॉल्ड चेंज इन स्कूल एंड ट्रांजिशन दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। उससे भी एक प्रेशर बनता है। देन लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर सोशल लोनलीनेस। कुछ बच्चे जो कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन वो बात करना चाहते हैं, लेकिन मे बी देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से वो खुल के बात नहीं कर पाते। सो इसकी वजह से भी देयर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर दैट इज देयर। अब हम समझते हैं कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं हम लोग। तो अब हम साइंस ऑफ स्ट्रेस में कुछ कैटेगरीज में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि फिजिकल। जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आता है रेसिंग हार्ट। अभी किस किस को ऐसा लगता है कि जब उनको स्टेज पे जाके बोलना होता है तो एक घबराहट फील होती है, एक एंग्जाइटी सी फील होती है, डर लगता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी यस, आई कैन सी सम ऑफ द हैंड्स रेजिंग। तो जब आपका एग्जाम होता है और आप एग्जाम रूम में आप जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हो, किस किस को लगता है कि उनके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं या फिर बहुत स्वेटिंग होती है? कभी कभी ऐसा होता है। या जब आप बहुत एक ही चीज के बारे में सोचते ही जा रहे हो, बहुत परेशान हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी थक गई है, चाहे आपने उस दिन कुछ काम ना किया हो, बट इट फील्स दैट यू आर टायर्ड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब ज्यादा स्ट्रेस होता है या तो उन्हें नींद ही नहीं आती है या फिर वो सोते ही रहते हैं। सो ईदर इट्स टू मच स्लीप और या फिर स्लीप आती नहीं है, देयर इज नो स्लीप। अब है कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो बहुत ज्यादा खाते हैं, उनके एपेटाइट में चेंजेस आते हैं या खाने का मन ही नहीं करता है। एंड देयर आर सम फिजिकल चेंजेस जहाँ पर उनको लगता है कि बैक में पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है। सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रेस। तो अब आप जो है वो देख सकते हो कि जब आपको स्ट्रेस फील होता है तो ये कौन कौन से साइंस है जो आपको फील होते हैं, या आपको लगता है कि हाँ मैं ये सारे साइंस फील करता हूँ। कैन यू ऑल सी दैट? अब हम ये समझते हैं कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट? अब ये एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हम माइंडफुलनेस की वजह से अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो माइंडफुलनेस होता है कि टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट में तो हम लोग यहीं पे बैठे हैं, लेकिन देर आर लॉट ऑफ टाइम्स दैट फिजिकली यू आर हेयर बट आपका दिमाग कहीं और होगा। मे बी ब्रेक होने वाला है, या फिर हम क्लास में क्यों बैठे हैं, या आपका स्पोर्ट्स पीरियड कब आएगा। सो देर आर लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन।
तो हम क्या करेंगे, अपनी थॉट्स को इसी जगह पे लेके आएंगे जहां पर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट है, और ये जो सिम्टम्स हैं इनको कैसे अच्छे तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं. सो जस्ट सिट स्ट्रेट एंड बी रिलैक्स्ड. बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एंड जस्ट क्लोज योर आइज. अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे बॉडी स्कैन की, कि आप कितने अच्छे से अपनी बॉडीज को फील कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या सेंसेशंस रहती हैं, और कैसे हम अपनी बॉडी को एक स्कैन कर सकते हैं ये सिम्टम्स को समझने के लिए. जस्ट क्लोज योर आइज. आप अपना सारा फोकस लेके जाइए अपने टोज पे. Just bring all your focus on your toes. And now bring your focus to your thighs, to your knees, to your thighs, and just notice how you all are sitting. कि आपके पैरों में कहीं पे पेन हो रहा है, कहीं पे कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग है, या आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हैं. जस्ट नोटिस इट. और अगर आपके थॉट्स इधर उधर जाते भी हैं, जस्ट ब्रिंग देम बैक. ट्राई टू लिसन टू माई वॉइस. And now bring your focus to your back. आपकी बैक आपसे क्या बोलना चाहती है? Is there any pain? कुछ uneasy feeling आपकी बैक में? काफ़ी बार क्लासेस में बैठे बैठे बैक में पेन होने लगता है. जस्ट लिसन टू इट कि आपकी बैक कैसी है. And now bring your focus to your stomach. Now try to feel how your stomach is feeling. जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हैं, just listen. Is the stomach saying thank you to you? और जो लोग जिनको भूख लग रही है, just listen to their stomach. Are they saying that we want food? And now bring your focus to your hands, to your arms. Keep your eyes closed. Students, keep your eyes closed, please. Bring your focus to your arms. Is there any pain? Any cramps? कहीं पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है हैंड्स में, फिंगर्स में? And now bring your focus to your shoulders. ये नोटिस करो कि आपके शोल्डर्स टाइट तो नहीं है. Are they relaxed? Are they feeling comfortable? And now bring your focus to your neck. Neck is one part जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन होता है, because when you are using your phones, you know, your neck is always down. When you are writing, you are studying, your neck is always down. So just notice that, is there any pain in your neck?
And now bring your focus to your face. Just try to bring your focus to your ears, eyes. Just listen to your eyes. क्या ये तो नहीं बोल रही कि फ़ोन कम यूज़ किया करो? Bring your focus to your forehead. Keep your forehead relaxed. And towards your nose. Just keep breathing. Take a deep breath and breathe out. Again, take a deep breath. Yes, and breathe out. And now, just open your eyes and take your 2 fingers and keep it below your nose. And keep breathing. अब notice करो, how is the air? Temperature कैसा है? आपको fingers पे feel हो रहा होगा. Is it hot? Is it warm? Is it cold? ये देखो कि जब आप breathe in करते हो तब कैसा टेम्परेचर रहता है और जब आप ब्रीद आउट करते हो तब कैसा टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है. कीप ऑन ब्रीदिंग. यस, आर यू एबल टू सी अ डिफरेंस? आपको डिफरेंस पता चल रहा है? यस. एंड नाउ रब योर हैंड्स. Rub your hands and keep it on your eyes. Keep it on your eyes. Yes. So this was our first activity कि जब भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए कि घबराहट हो रही है या फिर आपको स्वेटिंग हो रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे, तो ये एक्टिविटी सबसे बेस्ट है जो आपकी बॉडी को एकदम से काम कर देती है. तो ये तो एक एक्टिविटी हमने जो है वो की. अब सेकेंड एक्टिविटी पे जाते हैं. उससे पहले और सिम्टम्स समझते हैं कि क्या क्या फील होता है. हाँ, तो हमने फिजिकल वाले किए. अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं और भी तो साइंस हमें फील होते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है. अब है इमोशनल. तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि आपको कल ही होमवर्क आपको सबमिट करना है और हुआ ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है और लग भी नहीं रहा कि कंप्लीट होगा, तो बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत इरिटेबिलिटी होती है कि ऐसा लगता है कि बस वो किसी पे चिल्ला दें या कुछ तोड़ फोड़ कर दें. तो वो एंगर हमेशा रहता है कि स्ट्रेस के साथ वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन हमेशा आएगी. और जैसे अभी आर्यन ने बोला कि डर लगता है, जब मुझे स्ट्रेस होता है तो डर लगता है, तो ये फियरफुलनेस, ये डर वाली सिचुएशन भी आती है. ये भी एक साइन है आपकी स्ट्रेस का. और टीयरफुलनेस, रोने का मन करता है. आपके बड़े भाई या बहन ने आपको कुछ बोल दिया जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, तो कैसा लगता है? रोने का मन करता है. या फिर किसी टीचर ने डांट दिया, आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी डांट पड़ गई, तो वो कैसी फीलिंग होती है? यू गेट इमोशनल, राइट? इट फील्स लाइक यू वांट टू क्राई. तो इंक्रीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अगर कोई फ्रेंड आपको समझाने के लिए भी आएगी कि कोई बात नहीं, अगर मैम ने डांट दिया, तो आप उस पर भी चिल्ला दोगे, नहीं तुझे नहीं पता ये कि मुझे क्यों डांट पड़ी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट्स. आप जो है वो कोई भी फ्रेंड आपके पास आ रहा है, आपको उससे भी लड़ने का मन करता है. इफ देयर आर योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आते हैं, उनसे भी लड़ने का मन करता है. सो इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन इजीली फ्रस्ट्रेटेड. हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है. तो आप ये साइंस और सिम्टम्स खुद में ही नहीं, अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में भी देख सकते हैं. तो आपको ये पता चलेगा कि आप जिनको समझते थे कि ये तो बहुत रूड लगता है या इसको तो हमेशा ही गुस्सा आता है, तो आप ये समझेंगे क्या पता उन्हें भी कोई स्ट्रेस हो रहा हो.
तो ये साइंस आप बस खुद में ही नहीं अपने आसपास लोगों में भी देखिए कि क्या वो तो कोई उनको तो कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन जिससे वो गुजर रहे हो, राइट। सो दीज आर इमोशनल। अब एक और होता है जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब कल एक एग्जाम है और आपको एक दिन पहले लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है, आप सब कुछ भूल गए हैं, तो ये भी एक साइन होता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं या आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपने क्वेश्चन पेपर देखा और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जो क्वेश्चंस आप रीड कर रहे हैं उनका मतलब क्या है या उनका आंसर्स क्या है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वरिंग कि बार बार ही सेम बात के बारे में सोचना। अगर टीचर ने डांट दिया तो आप कई दिनों तक, एक हफ्ते तक सेम चीज़ आप सोचते रहोगे कि क्यों डांट पड़ी मुझे, बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, शायद वो मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहे होंगे, या मैम को ये तो नहीं लगा कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ या मुझे कुछ आता नहीं है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वरिंग। और उसकी वजह से एक आता है नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स, जो आपका माइंड आपको खुद बोलने लगता है, आई एम डम, आई एम स्टूपिड, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो एक फेलियर हूँ। होता है कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आप ये स्टेटमेंट्स, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपसे कहने लगता है मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, ये मुझसे तो होगा ही नहीं, देखो सारे बच्चे मुझसे आगे बढ़ जाएंगे लेकिन मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। सो दीज आर नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स जो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आती है। तो ये साइंस और सिम्टम्स इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले, और टीचर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स विद अस, उनको भी पता चले कि स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये कैसे साइंस और सिम्टम्स उनकी पर्सनैलिटी में दिखते हैं, और वो नोटिस करके राइट टाइम पर जो है वो उनको कोपिंग मैकेनिज्म्स भी सिखा सके। तो अब हम सीखते हैं कि हमने साइंस तो सीख लिया, अब इन पे काम कैसे करें। जैसे एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। ये मैं अपनी बहुत सारी क्लासेस में जो है वो कर चुकी हूँ। इसके लिए इस एक्टिविटी का नाम है 5 4 3 2 1। ओके, एंड इट्स अ सिंपल एक्टिविटी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव एक्टिविटी ऑफ माइंडफुलनेस। तो ये जो एक्टिविटी है 5 4 3 2 1, ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। जब भी बहुत स्ट्रेस फील हो तो ये एक्टिविटी करके आप एकदम से ग्राउंड हो जाते हो, क्योंकि आपका सारा ध्यान आ जाता है कि आपके सेंसेस पे, कि आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, कितनी चीज़ें आप सुन सकते हो, कितनी चीज़ें आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, कितनी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये दूसरी एक्टिविटी है कि जब भी टीचर्स को लगे कि अब बच्चे बोर हो रहे हैं या उनका फोकस नहीं है या थोड़े जटरी हो रहे हैं, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दैट यू कैन डू। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पर हमने नेगेटिव थिंकिंग की जो हमने बात की थी उसको अब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि क्या क्या आपको नेगेटिव थिंकिंग के क्या क्या थॉट्स आते हैं, कि मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मैं तो मैथ्स कर ही नहीं पाऊंगा, या सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और मुझसे होगा ही नहीं, मैं पीछे रह जाऊंगा, या मैं इस सब्जेक्ट में तो फेल ही हो जाऊंगा। तो ये जो कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं हमें उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपकी तरफ फेंकता ही रहेगा, अपने आप आएंगी ये। तो हमें क्या करना है, हमें माइंडफुली कॉन्शियस होके उनको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरफ चेंज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ लाइफ में। तो उसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे कि नहीं, मैं केपेबल हूँ और अगर मैं एफर्ट्स करूँ तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अब ये पॉजिटिव बन गई ना, है ना, ऐसे। तो अब जैसे दूसरी स्टेटमेंट है कि मैं मैथ्स में कभी, आपको सबसे कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है? मैथ्स से। तो अगर आपके माइंड में ये नेगेटिव थॉट आए कि मैथ्स तो मुझसे कभी होगा ही नहीं, मैं मैथ्स में कभी अच्छे मार्क्स लेके ही नहीं आ सकती हूँ, तो इसको अब हम पॉजिटिव में कैसे करेंगे, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं मेहनत करूँ, अगर मैं मैथ्स पे टाइम दूँ, अगर मैं टीचर्स की हेल्प लूँ, तो फिर मैं मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी ला सकती हूँ और मैथ्स में बहुत अच्छा कर भी सकती हूँ। अब एकदम से ये सुन के एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जैसे आती है कि मैं जो डिसीजन लूँगी उसमें मैं हमेशा फेल ही हो जाऊँगी, मेरा जो डिसीजन है वो हमेशा मुझे फेल ही करेगा, कि अगर कोई डिसीजन में मैं अगर फेल भी हो गई तो मैं उससे भी तो कुछ सीखूंगी ना, मुझे ये सीख मिलेगी कि मैं नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करूं, अगली बार और मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल,
कि अगर मैं क्लास में अपनी ये वाली बात शेयर करूंगी क्लास के सामने, अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है तो शायद वो गलत हो जाए, लोग और बच्चे मुझ पे हंसेंगे। कभी कभी ऐसा थॉट आता है ना कि अगर किसी टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर पता होता है लेकिन आप आंसर नहीं करते हो कि क्या पता वो गलत हो जाए, मैं कर सकती हूँ बिल्कुल, और क्या पता मेरा आंसर सही भी हो जाए। तो वो मोटिवेशन खुद में लाना, वो कॉन्फिडेंस खुद में लाना, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो आपको उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। ये थर्ड एक्टिविटी है जहाँ पर जब भी कुछ ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आए, आपका मन आपसे कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोलता है कि मैं तो स्टूपिड हूँ या मैं तो फेलियर हूँ या मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, तो उसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है। दैट आई कैन डू इट, इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई ट्राई, मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं इसमें बेहतर हो सकता हूँ। सो दिस इज आवर थर्ड एक्टिविटी। तो इसमें आता है फोर्थ, हमारी होती है कि बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप्स। कि स्ट्रेस में कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये बस मेरे ही साथ हो रहा है, और वो लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है कि मैं किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद कर सकता है, पता नहीं लोग समझेंगे या नहीं, मैं किसके साथ शेयर करूं। तो इसमें होता है कि जो भी आपको लगे कि आप जिसको अपना क्लोज मानते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, या आपके सिबलिंग्स हो, आपके एल्डर भाई बहन हो, तो हमेशा उनसे जाके शेयर करना। क्योंकि और लोग आपको सेम प्रॉब्लम का हो सकता है कि अलग सोल्यूशन दे, अलग पर्सपेक्टिव दे। तो ये आप कैसे कर सकते हो कि जब जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात समझे, तो आपको खुद भी तो ऐसा बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब भी आपके फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस में कुछ अपनी बात शेयर करने के लिए आए तो आप उनकी भी सुनो, उनको भी समझो कि वो क्या चीज़ आपसे कहना चाहते हैं, क्या चीज़ शेयर करना चाहते हैं, या मे बी गिविंग देम सॉल्यूशंस और गाइडेंस। तो इससे क्या होगा कि आपकी और उनकी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी। तो जब आपको भी कभी स्ट्रेस होगा तो आप भी उनके पास जाके अपना खुद को शेयर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। या फिर टीचर्स, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि ये हमें क्या ही समझेंगे, बट गिव इट अ ट्राई, गो टू देम एंड शेयर कि मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा या मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप्स अराउंड योर सेल्फ। और जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास लोग हैं, वो नेटवर्क है, तो उससे वो मोटिवेशन आता है कि मैं इससे निकल सकता हूँ, या ये जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया है, मैं इससे भी बाहर निकल सकता हूँ। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई फ्रेंड या हमारे पेरेंट्स या हमारे भाई बहन हमारे पास आके कुछ शेयर करें तो हम पहले उन्हें समझेंगे, उन्हें सुनेंगे। कैन वी ऑल डू दैट? यस यस यस, वी विल ऑल डू दैट, ताकि जब हम उनके पास जाएं नेक्स्ट टाइम को शेयर करने के लिए तो हमें भी वो सेफ स्पेस फील हो कि हम भी उनसे शेयर कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, मे बी मार्क्स अच्छे नहीं आए या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बात है ये, अब हम क्या ही करेंगे लाइफ में, अब तो सब आगे निकल जाएंगे, हम तो फेल हो गए, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ें शेयर करते हो, अपने पेरेंट्स को बताते हो, अपनी टीचर्स को बताते हो, तो तब आपको पता चलता है कि ये तो बहुत छोटा सा एक लाइफ का पार्ट है जिससे हम आसानी से निकल सकते हैं और जिसके लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सो वी ऑल विल ट्राई टू बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप्स विद पीपल अराउंड अस, जहाँ पर हम उन्हें ट्रस्ट कर सकें, वो हमें ट्रस्ट कर सके, हम उनसे कुछ शेयर कर सकें, वो हमसे शेयर कर सके। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करेगा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी एंड वी विल क्लोज इट एट दैट, इट्स ऑल्सो अ सिंपल माइंडफुलनेस एक्टिविटी। कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट? बहुत ही सिंपल एक्टिविटी कि जब भी आपको लगे कि डर लग रहा है, आपको स्टेज पे जाना है एग्जाम से पहले, अपना वाइवा देने से पहले, ये 2 मिनट की एक्टिविटी करके आप बिल्कुल अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट? तो माइंडफुलनेस में हम लोग ब्रीदिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसलिए जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, ताकि आप डीप ब्रीथ जो है वो लेके अपनी बॉडी और माइंड को काम कर सके। तो कैन वी ऑल सिट स्ट्रेट? बिल्कुल सीधा, यस, बिल्कुल बैक स्ट्रेट, यस, एंड टेक अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, बिल्कुल चेस्ट से नहीं, स्टमक से। कीप योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, keep your hands on your stomach and now take deep breaths.
और आपको इतनी गहरी सांस लेनी है कि आपका जो स्टमक है वो मूव होना चाहिए. टेक अ डीप ब्रेथ and exhale. Take a deep breath and exhale. So your abdomen should move forward. Take a deep breath. और गहरी सांस लेने का ट्राई करो. And now do this. Can we have hands like this? तो ये एक्टिविटी है माउंटेन ब्रीदिंग कहते हैं इसे. तो इसमें आपको क्या करना है कि एक फिंगर को ऐसे रखना है. तो जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, और जब नीचे आएंगे तो ब्रीद आउट. ओके, तो ऐसे ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन, ऐसे जाएंगे नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट. ओके, लेट्स स्टार्ट. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट. Breathe in, hold and breathe out. Again, breathe in, hold and breathe out. Again, breathe in, hold and breathe out. Breathe in, hold and breathe out. जब मैंने ये एक्टिविटी कराई उससे पहले भी सब लोग ब्रीथ कर रहे थे ना, सांस ले रहे थे, लेकिन अभी हमने कैसी सांसें ली? अभी हमने माइंडफुलनेस के साथ सांस ली, जहाँ पर हमने अच्छे से हम लोग अवेयर थे कि हम कितना ब्रीद इन कर रहे हैं, कितना ब्रीद आउट कर रहे हैं, कहाँ पर होल्ड कर रहे हैं. तो ये एक एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि अगर आप 1 मिनट इसमें लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि आपने 5 डीप ब्रीदिंग्स की. ठीक है, तो मे बी क्लास स्टार्ट होने से पहले या ख़त्म होने के बाद ये एक मिनट की एक्टिविटी आप अगर दिन में 2-3 बार भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ब्रीदिंग बहुत इम्प्रूव हुई है. और जब हमारी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है तो हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, फोकस्ड रहते हैं, या आपका ध्यान इधर कहीं होता है तो फिर आप वापस उस प्रेजेंट मोमेंट पे आते हैं. तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और आपका स्ट्रेस भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे. ठीक है, तो हमने आज 5 एक्टिविटीज़ करी. एक स्टार्टिंग फ्रॉम आवर माइंड बॉडी स्कैन, देन सेकंड वाज कि हम नेगेटिव थॉट्स को कैसे केटर कर सकते हैं, देन 5 4 3 2 1 वाली एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट वाज कि आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, एंड द फिफ्थ वाज माउंटेन ब्रीदिंग. ओके, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में ये कंटिन्यूसली ये सारी एक्टिविटीज़ करो और चेंजेस देख पाओ. तो रूट्स टू रूट्स की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू, बाय.